मुक्ति होती है। और यह शरीर जब आप त्यागते हैं अपने अंतिम समय में तो पूरे होश पूर्वक त्यागते हैं। यही यात्रा का पथ है और इस पथ से गुजर के ही 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति संभव है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो 2 कार्यक्रम निश्चित पहले से 19 मार्च को आनंद दरबार कानपुर में ही अपने दरबार में ही करौली धाम में, और 2 अप्रैल को कानपुर दरबार में ही पूर्णिमा उत्सव मनाया जाए। लेवल 10 से लेकर के 15 तक के जो साधक हैं उनके साथ 1 महीने की यात्रा यानी उनका साथ में रहना है। तो कुछ लोगों का चयन हुआ था, नई नई विधियां से लैस किया जाएगा और उत्तरोत्तर वृद्धि हो ध्यान साधना में, उसका प्रयास किया जाएगा। सभी लोग वापस आएंगे अपने अपने शरीरों में। सभी लोग वापस अपने शरीरों में। आपके शरीर के कष्ट जा चुके हैं, मन के कष्ट भी जा चुके, आध्यात्मिक कष्ट भी हट चुके। इसके निरंतर अभ्यास से आपके परिवार के सभी के तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट नष्ट होते हैं। तमाम आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक जो संकट है, उनमें जो अवरोध है, जो प्रगति में अवरोध है, वो सभी नष्ट होते हैं। और उत्तरोत्तर भौतिक जगत में वृद्धि और प्रगति के साथ साथ आपके अभौतिक जगत में भी आपकी प्रगति होती है। और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के जो चक्र है, उसका जो बंधन है, उससे मुक्ति होती है। और यह शरीर जब आप त्यागते हैं अपने अंतिम समय में तो पूरे होश पूर्वक त्यागते हैं, जिससे आपको तमाम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। आप दोबारा किसी भी योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है। 5 ही स्तर हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के जो 5 स्तर हैं मनुष्य योनि में, उसके द्वारा पहला पशु योनि यानी पशु मानो, दूसरा राक्षस मानो। इन 2 से जब प्रकृति में तमाम शिक्षा और संस्कार से जब व्यक्ति संस्कारवान होता है तब वह मानव कहलाता है। और जब वैसा समझ लेता है व्यवस्था को तो मानव कहलाता है। और जब वो वैसा ही जीने लगता है तो वह देवता कहलाता है। तो पशु मानो, राक्षस मानो, मानव, उसके पश्चात देव मानव कहलाता है। और जब सबकी सहायता करता है, देता ही देता सबको रहता है, बदले में आप उसकी जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सम्मान देते हैं, इतना ही चाहिए उसको, तो देव मानव कहलाते हैं। और इससे भी जो ऊपर उठ जाते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको देना है, प्रशंसा भी नहीं चाहिए, कोई गुणगान भी नहीं चाहिए, उपकार विधि से करता है। उपकार विधि से ही शिक्षा संस्कार संभव है। उपकार विधि का अर्थ होता है कि 3 प्रकार की जो ऐशनाएं हैं उनकी चाहत नहीं है, वो चाहत भी समाप्त हो गई है। पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा आदि, यश आदि से कोई नहीं लेना, कोई देना नहीं। तो तीनों प्रकार की ऐशनाओं से मुक्त होकर के जब जीवन जीता है तो उसे हम दिव्य मानव कहते हैं। तो पूरी यात्रा जो है, जब हम पैदा होते हैं तो पशु की तरह, एक राक्षस की तरह, संस्कारवान होते हैं तो मानव की तरह, वैसा जी पाते हैं तो देवताओं की तरह, और
हर प्रकार से जैसा हम जी रहे हैं दूसरों को भी जीने में मदद करते हैं, तो फिर हम दिव्य मानव कहलाते हैं। यही यात्रा का पथ है, और इस पथ से गुजर के ही 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति संभव है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। विधि तमाम हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का अर्थ है पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को जान लेना, समझ लेना, और समझ करके वैसा जीना। आपका जीना जब ऐसा हो जाता है, जैसी व्यवस्था बनी हुई है सृष्टि में, ऐसा जीना आपका सबको स्वीकार होता है, और फिर आपका ऐसा जीना देख करके, आपका आचरण देख करके लोग वैसा जीने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसा प्रेरणादायी आपका जब जीवन बन जाता है तो आप देव पुरुष कहलाते हैं। तो सबकी यात्रा निरंतर जारी है, जारी रहेगी। घर पर भी आप इस साधना का अभ्यास कर सकते हैं। बस मेरे द्वारा जब इस साधना कराई जाए तो बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि दरबार के जो सिद्ध अज्ञारी उसको जरूर जला लें। घर के किसी कक्ष में, कमरे में, मंदिर में, अपने घर के पूजा घर में कहीं जला के रख सकते, और कहीं पर ध्यान साधना अपने घर में कर सकते। ये ध्यान रखें। हुए दरबार को बारंबार धन्यवाद देते हुए, परम पूजनी बाबा और हमारी गुरु माता को, जो हमारे संप्रदाय की पूरी गुरु हैं, परम पूजनी बाबा जी की भी गुरु हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, भगवान भोलेनाथ को हृदय में धारण करते हुए, माता कामाख्या को प्रणाम करते हुए, माता महाकाली को जो दरबार में प्रतिष्ठित है उनको वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, चरण वंदन करते हुए मन ही मन में उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें। यह आज की ध्यान साधना उन्होंने पूरी सुरक्षा में की कराई, सहायता की, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। और प्रार्थना कर लें कि जब भी हम ध्यान साधना करें बाबा माँ, तो हमारी आप सुरक्षा भी करें और सहायता भी करें। तो दोनों हथेलियाँ पुनः से आसमान की ओर ऊपर उठाएं, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी देंगे। आपस में रख लें दोनों हथेली, नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। एकदम हल्के फुल्के हो चुके हैं, कोई भी शरीर में कुछ भी बाकी नहीं, एकदम बच्चों जैसे। उठिए, बैठिए, चलिए फिरिए, शारीरिक मानसिक सब चेक करिए। बहुत सुंदर शरीर आपका हो चुका है, मन अच्छा, शरीर अच्छा। ऐसे ही ध्यान साधना से जुड़ के और आगे की यात्रा जारी रखनी है। आगामी कुछ घोषणाएं थी, बैठ जाएं सब लोग। आगामी कुछ घोषणाएं थी। एक तो जो बहुत दिन से पूर्णिमा का जो दीक्षा का कार्यक्रम रुका हुआ है, तो दीक्षा का जो कार्यक्रम है, सभी जो दरबार के बाबा के शिष्य हैं, भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, और जो भी दीक्षा नहीं ले पाए हैं, वो सभी लोग इस सूचना को ग्रहण करेंगे कि 2 अप्रैल को हम लोग दरबार में पूर्णिमा मना रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को पूर्णिमा उत्सव होगा यहाँ, जो 3 दिवसीय होगा, और यही कानपुर दरबार में होगा। तो 2, 3 और 4, 3 दिन का पूर्णिमा उत्सव होगा और दरबार में होगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं उस दीक्षा के कार्यक्रम में। और
आनंद दरबार, जैसा कि आपको पहले घोषणा हो चुकी है कि आनंद दरबार अभी 19 मार्च को पुणे से ही दरबार में, कानपुर दरबार में ही लगेगा। उसमें सभी लोग जैसे भाग लेते हैं, तमाम नए लोग उसमें जुड़ते हैं, वो सभी लोग इसमें जुड़ पाएंगे और अपने कष्टों से, जो शारीरिक मानसिक कष्ट है, उनको अपनी ध्यान साधना से, प्रार्थना संकल्प से दूर करने का जो उपाय है वो आनंद दरबार में है। तो सभी लोग उसमें जुड़ते रहेंगे और लेवल 10 से लेकर के 15 तक के जो साधक हैं उनके साथ 1 महीने की यात्रा, यानी उनका साथ में रहना है। तो कुछ लोगों का चयन हुआ था, उसमें 2 कार्ड मिले थे, एक रेड कलर का है, कुछ ऑरेंज, और दूसरा ब्लू कलर का है। दोनों ही में जो लोग भी अपने को साथ में जाने का, यात्रा का बना सकेंगे, तो कुछ वो आपको सूचना मिल जाएगी IVR से। कल से आप उस पर पूछ सकते हैं कि कब यात्रा है और कितने दिन की यात्रा है। तो साथ में 1 महीने रहने का कार्यक्रम, उनके साथ ध्यान साधना का कार्यक्रम, साथ रहने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम यात्राएं और अनुभव भी होंगे, ध्यान साधना के कराए जाएंगे, किए जाएंगे। नई नई विधियां से लैस किया जाएगा और उत्तरोत्तर वृद्धि हो ध्यान साधना में, उसका प्रयास किया जाएगा। तो उनमें तमाम तीर्थ स्थानों की यात्रा भी शामिल है, साथ साथ जो घूमते हुए हम लोग अपना ध्यान साधना भी करते रहेंगे और तीर्थों का, इस धामों के दर्शन भी करते रहेंगे। तो उसकी सूचना आपको IVR जो फ़ोन नंबर है 8090100343 पर, इसकी सुविधा आपको सूचना की रहेगी, तो आप पूछ सकेंगे कि कब उसका कार्यक्रम बन रहा है। तो फिलहाल ये जो 2 कार्यक्रम निश्चित पहले से, 19 मार्च को आनंद दरबार कानपुर में ही, अपने दरबार में ही, करौली धाम में, और 2 अप्रैल को कानपुर दरबार में ही पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा, दीक्षा का कार्यक्रम। और ये भी ध्यान रखो, एक आपका चैनल है जिसपे आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, लेक्चर वगैरह होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं और दरबार के तमाम ध्यान साधना के कार्यक्रम कराए जाते हैं लाइव। तो पूर्ण गुरु चैनल है, पूर्ण गुरु चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें अपने अपने फ़ोन पे, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को बताएं कि जो ध्यान साधना के कार्यक्रम होते हैं, जो अभी कार्यक्रम होते हैं स्पिरिचुअल, वो पूर्ण गुरु चैनल पे होते हैं, लाइव होते हैं। तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको समय से सूचनाएं मिलती रहें। जो वीडियोस बनते हैं उनको आगे भी आप लोग डिलीवर किया करें ताकि आगे लोगों को भी लाभ हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छे से ध्यान कर पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। तो आपके खुश रहने से, प्रसन्न रहने से दरबार भी आनंदित रहता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हरि हर।